जब आप खुद ही लर्न कर रहे हैं, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करा जिसमें आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये स्टॉक्स लीजिए, ये ऑप्शन लीजिए? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं जो कि स्ट्रेटेजी डिस्कस करने बैठ जाते हैं, चार्ट पे क्या इंडिकेटर लगाना है ये डिस्कस करने बैठ जाते हैं, बट प्रैक्टिकल्स क्लियर नहीं होते हैं। सिर्फ एक वैलिडेशन होता है, एक सपोर्टर होता है, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। देखते हैं कि आज इतने का है, कल थोड़ा कम हो गया तो उसमें और खरीद ले रहा हूँ कि आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से कैपिटल लॉक होता चला जाता है और वो लॉक ही रह जाता है। कैसे सक्षम डिसाइड करता है कि मुझे ये ट्रेड लेना है या ये ट्रेड मुझे आज के लिए अवॉइड करके। स्टार्टिंग में करे थे लॉसेस, तो करीबन 1.5 लाख का लॉस किया, एक बार मैंने 2.5 लाख का भी लॉस किया, बट मैंने उन लॉसेस को हमेशा जो क्लाइंट है उसको कैसे पता चले कि कौन सा जेन्युइन है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे है? जैसे अगर एज अ लेमैन मैं ढूंढूं और दीपक बार-बार डालूं तो पता नहीं कितने सारे चैनल्स निकल के आते हैं, तो मुझे ही समझ नहीं आता कि ये कौन सा वो है। बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ट्रेडर ये समझ सकता है कि मैं किस पर ट्रस्ट करूं, किस पे नहीं। तो एक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। होता क्या है ना कि ट्रेडर का ट्रस्ट बन जाता है कि यार 50,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कर लूं। इससे करके कंफर्म प्रॉफिट हो जाएगा, उन पे मर्सिडीज है और जाने क्या है, तो कंफर्म प्रॉफिट हो जाएगा। उसने लगा के देखा और कंफर्म प्रॉफिट की चीज कंफर्म लॉस हो गया, पूरा कैपिटल खत्म हो गया आज की डेट में। डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की, कुछ बातें जो हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचें, आप लोग सीखें, आप लोग समझें, और इसमें हमारी मदद करते हैं सीखने में हमारे जो गेस्ट होते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं डिफरेंट फील्ड से गेस्ट को बुलाता हूं ताकि उन लोगों से आप कुछ सीख सकें। ना केवल स्टॉक मार्केट, बल्कि भिन्न भिन्न चीज़ों के, भिन्न भिन्न फील्ड्स के गेस्ट आते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पैसा कमा रहे हैं। जो भी गेस्ट हमारे साथ होते हैं दोस्तों, उनकी एक खूबी तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी फील्ड में कहीं न कहीं कुछ महारत हासिल की है, तभी वो हमारे समक्ष आके बैठ पा रहे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि एक तो वो ट्रेडर हैं, तो वो हमें ये बता पाएँगे कि ट्रेडिंग में एक नए ट्रेडर के लिए क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, क्या-क्या तकलीफ़ होती है, क्या-क्या परेशानी होती है, और क्या-क्या वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सिस्टम से, ब्रोकर से, या हमारे आस-पास में जो चीज़ें हैं, ताकि उनका एक प्रॉफ़िटेबल जर्नी बन सके। दोस्तों, आज वेलकम करते हैं सक्षम अग्रवाल जी का, जो कि फाउंडर हैं को-पार्टनर के, जो कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ये एक ऐसा काम करते हैं जो कि समझिए आप सर्विलेंस का काम है। इनसे समझेंगे, इनसे सीखेंगे, बात ट्रेडिंग की करेंगे और थोड़ा-सा समझेंगे ये करते क्या हैं। हेलो सक्षम, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसा आप लग रहा कैसे है हैं? आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम टू आवर शो। और सक्षम, शुरू करते हैं हम। बिल्कुल। सक्षम, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आप इतनी कम एज में आपने ट्रेडिंग को कैसे एक्सपीरियंस करा और आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी है? बिल्कुल, अगर जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग में हाथ रखा था। तो जैसे मैंने पहले ही पॉडकास्ट में बताया हुआ है, तो हुआ ये था कि मेरे फ़ादर को मुझे प्रूव करने की चढ़ी हुई थी कि आई नीड टू प्रूव कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लाइफ़ में कुछ बन सकता हूँ एंड पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, और ये था कि रिटर्न 1% महीने से ऊपर का मुझे निकालना है, क्योंकि इतना तो ब्याज से निकल जाता है, जो यूजुअली एक बनिया का काम होता है, ठीक है? तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड करना, ये सर्च कर के यूट्यूब पे कि हाउ टू अर्न इन 2020, ये लिख के मैंने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैंने न्यूज़ चैनल से एडवाइस ली थी, मतलब न्यूज़ चैनल पे जो शो हो रहा है मैं वो देख के ट्रेड ले रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है? और वो सही जा भी रहा था। बट उसके बाद मेरी लाइफ में टेलीग्राम टिप्स वगैरह आ गई, उन्हीं को लेके, उन्हीं के स्कैम्स को समझ के और चीज़ों को बेटर करके मैंने अपना प्रोडक्ट ही बनाया हुआ है। ओके, तो आपकी जर्नी आई थिंक एट द एज ऑफ 18-19 शुरू हो गई थी। हाँ, स्टार्ट उस टाइम पे हुई थी, बट अब तक ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग में एक एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं एक नया ट्रेडर हूँ, बट हूँ मैं बिगिनर ही, क्योंकि मैं लर्न ही कर रहा हूँ। आई एम फार अवे फ्रॉम एक्सपर्ट।
हाँ, तो सक्षम, एक चीज से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। आपने कहा आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं एंड यू आर स्टिल इन द लर्निंग फेज ऑफ योर ट्रेडिंग। तो आपने इस सिचुएशन में, जब आप खुद ही लर्न कर रहे हैं, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करा जिसमें आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये स्टॉक्स लीजिए, ये ऑप्शन लीजिए? ये बात मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये बात का क्या रिलेशन है। मैं बिगिनर ट्रेडर, ठीक है, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। मैं प्रॉब्लम सारी समझता हूँ जो बिगिनर ट्रेडर फेस करता है, और उन्हीं को लेके मैंने अपने बिज़नेस माइंडसेट से ये प्रोडक्ट बनाया। तो मुझे भगवान ने सिर पे हाथ रखा कि स्कैम जितने चल रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करा जाए और बिगिनर ट्रेडर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाए। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि मैंने प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करी हैं। तो आपने लर्निंग पे क्यों नहीं फोकस किया? मैंने लर्निंग पे बिल्कुल फ़ोकस करा, और साथ के साथ मैं लर्निंग भी करता हूँ, साथ के साथ ही प्लेटफ़ॉर्म भी बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो आपके इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी अप्रोच कर सकता है बिल्कुल हर ट्रेडर और आ ये सकता है। बिगिनर्स के लिए सक्सेसफुल है? ये बिगिनर्स के लिए भी सक्सेसफुल है। ये बिगिनर्स के लिए भी सक्सेसफुल है। ट्रेंड तो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम बिगिनर्स को ही आती है। हाँ, तो दोस्तों, सक्षम एक बहुत ही जिसे कहेंगे सुपर चैम्प टाइप के नवयुवक हैं, क्योंकि कुल 20 साल की 22 साल की उम्र में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो, जो आजकल ये स्कैम चल रहे हैं जिससे कि मैं भी ग्रसित हूँ, उसके लिए ये एक सॉल्यूशन देते हैं। मैं इनसे उसी स्कैम सॉल्यूशन के चक्कर में ही मिला था, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो लोगों से पैसा मांग रहे हैं, और उनको झांसा ये देते हैं कि 4,000 रुपये दो और 4 घंटे बाद 16,000 रुपये लो। या लोग, और सबसे बड़ी मैं तो कहूँगा, वो तो देखो जो है सो है, लेकिन उस ऑडियंस की भी गलती है जो इस तरह के स्कैम में हिस्सेदार बन के उस दूसरे को पैसा दे रहा है। दोस्तों, किसी का पैसा वापस नहीं आता, ये बात याद रखना। ये सब स्कैम है। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए इन्होंने एक को पार्टनर नाम की एक ऐप की संरचना करी, जिसमें कि जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं वो अपना जाके वहाँ चैनल बना देते हैं या लिस्ट करा देते हैं अपने को। और अगर आपको उनकी एडवाइस चाहिए, टिप्स चाहिए, तो आप वहाँ से इनसे संपर्क करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको को पार्टनर पे जाके ये ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा कि अगर दीपक वाधवा का पेज है तो यही जेन्युइन पेज है। एम आई राइट, एग्ज़ैक्टली, जहाँ तक मैं एग्ज़ैक्टली। समझ पाया हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो सक्षम, ये बात तुम्हें कैसे सूझी कि तुम्हें यही प्लेटफॉर्म बनाना है, जबकि तुम तो ट्रेडिंग कर रहे थे? तो तुमने यही प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? क्योंकि एट द एज ऑफ 18, 19, 20 तो लोगों का ये होता है कि मुझे मूवी देखनी है, पार्टी जाना है, डिस्क जाना है। मैं शुरुआत से ही ना, जब से ये ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी थी ना, उसके बाद से ही मैं एक बिज़नेस में लग गया था, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का था। अच्छा। और वो ग्रो कर के मुझे ऐसी लीड मिली। अच्छा, ये जो आपने अभी बात करी ना कि ऑडियंस की गलती है कि उनने वहाँ से एडवाइस ली, उनकी उनमें से एक गलती मैंने भी करी थी, अच्छा। सेम ही तरीके की, कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल जॉइन करा था, वहाँ से टिप ले लेके मैंने ट्रेड करी थी, और मैंने उनका प्रीमियम खरीदा था, उनको पैसे दिए थे। जब मुझे पता लगा ना कि ये स्कैम चल रहा है, तब से मेरा मिशन बन चुका था कि मुझे इसे सॉल्व करना है, और उसके बाद से भगवान ही अपने आप ऐसी चीज़ें मेरे सामने लाते गए, जिससे मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर बैठा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखिए शार्क टैंक में भी देखा था कि वही जो स्टार्टअप होते थे उन्हीं को फंडिंग मिलती थी, जो कि एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते थे, जिसका कि फ्यूचर दिखता था शार्क्स को कि हाँ भाई, इसका फ्यूचर है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है और इसका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आगे चल के एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो सक्षम, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तुम अपने इस बिजनेस को कहाँ तक देख रहे हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को तुम क्या करके इम्प्रूव करने वाले हो? या चलो पहले हम यही 2 सवाल का जवाब दो तुम। बिल्कुल, दीपक जी। मैं ट्रेडिंग जर्नी की जहाँ तक बात करें, तो क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से मेरा उठना-बैठना आप जैसे लोगों के संग हो रहा है, एडवाइज़र के संग हो रहा है, तो मैं धीमे-धीमे नई-नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। इनके बाद 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें बताते हैं, जो कि ट्रेडिंग में मेरी हेल्प करेगी, और जो कि मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी, और जहाँ मैं डिस्कस कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजी डिस्कस करने बैठ जाते हैं, चार्ट पे क्या इंडिकेटर लगाना है, ये डिस्कस करने बैठ जाते हैं, बट प्रैक्टिकल्स क्लियर नहीं होते हैं। उनके एक घड़ी क्लियर होंगे भी, बट एक बिगिनर ट्रेडर, एक बीच का ट्रेडर जिसने कॉलेज के संग या फिर जॉब के संग ट्रेडिंग करता है, उसके बेसिक लेवल क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं उन्हें क्लियर करता जा रहा हूँ, और यही चीज़ लोगों के सामने भी लाता जा रहा हूँ, जो मुझे दिक्कत होती है उन्हें सॉल्व कैसे करें। और दूसरी चीज़ आपने जो कही कि हमारा विज़न क्या है को-पार्टनर को लेके, तो को-पार्टनर को लेके विज़न बहुत बड़ा है।
आगे आगे जो विजन ये है कि एक तो जितने स्कैम चल रहे हैं उनको स्टॉप करना, दूसरा इवन टेलीग्राम से भी इसको हटा के एडवाइजर को भी ऐसी कम्युनिटी देना, ऐसी जगह देना कि वो टिप दे पाए जहाँ पे कि यूज़र का कम्युनिटी बड़ा हो, और इवन यूज़र से फीडबैक ले पाएँ कि मैं जो टिप दे रहा हूँ वो आपके लिए कैसी काम कर रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं कुछ सही तो नहीं है। विज़न की बात करें तो आगे-आगे हम इस प्लेटफ़ॉर्म को एज़ अ यूज़र्स पार्टनर लाएँगे, इसीलिए हमने इसका नाम को-पार्टनर रखा है। ये हर ट्रेडर का, हर ऐसे व्यक्ति का जिसको अपना पैसा लगाना है और उसका रिटर्न निकालना है, उसके लिए ये एक पार्टनर है, राइट? अभी के लिए इसमें एफ&ओ, इक्विटी और कमोडिटी के एक्सपर्ट्स हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, सेबी के लाइसेंस्ड। आगे-आगे इसमें आईए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो भी आने वाले हैं। आगे-आगे इसमें इवन रियल एस्टेट जो आरईआईटी फंड्स होते हैं उसके एडवाइज़र्स, म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र्स, मतलब बेसिकली जहाँ पे इंसान का पैसा लग सकता है और रिटर्न बन सकता है, उसके एक्सपर्ट्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके मिल जाएँगे। तो क्या ये सेबी से अप्रूव्ड है या सेबी से मतलब जैसे सेबी रजिस्टर्ड है, क्या ये लीगल प्लेटफॉर्म है? ये बिल्कुल लीगल प्लेटफ़ॉर्म है। अभी तक सेबी के द्वारा ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है कि एक प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि हम एक मार्केट प्लेस हैं, जैसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस होते हैं। हम एक ट्रेडर को एनालिस्ट से कनेक्ट करा रहे हैं, ये हमारा रोल है। और वो क्योंकि मैं एक पर्सनल बिगिनर ट्रेडर हूँ, मैं समझता हूँ दिक्कत, और बाकी दूसरा हम ये नॉर्म फ़ॉलो करते हैं कि जो बंदा हमारे यहाँ आ रहा है, वो प्रॉपर्ली वेरिफ़ाइड हो, सेबी रजिस्टर्ड हो। आगे-आगे जिस भी फ़ील्ड में हम लोग लाएँगे, एक्सपर्ट लाएँगे, वो लाइसेंस्ड लोग ही लाएँगे। जिस फ़ील्ड में अभी तक लाइसेंस नहीं हुआ है, वहाँ हम लोग ही नहीं लाए। बहुत बढ़िया। तो सक्षम, आपने बताया आपका एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप यूज़र्स को और सेबी रजिस्टर्ड को आप कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे एक यूज़र है, से फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स यूज़र है, उस यूज़र ने ट्रेड लिया, तो वो आरए के कहने पर लिया, लेकिन आरए के कहने पर लिया बट उसमें एसएल भी आ सकता है, स्टॉप लॉस भी आ सकता है। अगर उसका स्टॉप लॉस आया और उसका जो पूरा अकाउंट है वो वैनिश हो गया, जो कि जनरली हो जाता है लोगों का, तो उस केस में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है आरए के साथ कि भई उसकी जो टिप थी दैट वाज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब उसमें अगर उसने कोई वो दिया, एडवाइज़री दी जिसमें उसने एक तो टारगेट छोटा दिया और एसएल बड़ा दिया, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इस चीज़ पर कैसे चेक रखते हैं और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल पूजा, मैं इसका आंसर करूँगा आपको। तो मेरे पास कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा जिससे कि ट्रेडर इस चीज़ से बच सकता है और ये समझ सकता है कि एडवाइज़र से टिप लेने का सही तरीका है क्या? एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को यही प्रॉब्लम आती है भाई, वो जब पोजीशन लेते हैं तो कभी तो वो 2 लॉट में ले लेते हैं, कभी वही 4 में ले लेते हैं, और बाई चांस जब 4 में लेते हैं तो एसएल आ जाता है तो उनको लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? पहले तो दोस्तों मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर टिप्स लेनी है, बेस्ट तो है कि आप लोग खुद सीखें और करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि टिप्स लेनी ही पड़ रही है, तो दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड आरए से टिप लें, क्योंकि वो कोई भी टिप्स देगा, चाहे वो बाय देगा, सेल देगा, होल्ड देगा, जो भी देगा, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। सेबी की तरफ से उसको अगर साल के लास्ट में ऑडिट कराना पड़ता है, जो कि आप ऑडिट करा के रिपोर्ट सेबी में सबमिट करते हैं। एक-एक मैसेज की स्क्रूटनी होती है एंड ही इज़ आंसरेबल कि मैंने ये टिप दी, तो मेरे इसके पीछे लॉजिक क्या था। ऐसे नहीं कि आधे लोगों को बाय दे दिया, आधों को सेल दे दिया, तो आधे कन्फर्म हो गए, जैसे कि जनरली टिप्स वाले देते हैं। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है टेलीग्राम पे दोस्तों, जिसमें कि आपसे पैसा लिया जाता है कि मैं इसका डबल, ट्रिपल, 4 गुना कर दूँगा। कुछ नहीं होता, वो आपका पैसा 100 रुपए भी डूब जाने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ पूजा। मैं आपको बताऊँगा कि इसके सॉल्यूशन क्या है और एडवाइज़र से टिप लेने का तरीका सही क्या है। तो पहली चीज़ जो आपने मेंशन करी कि कैपिटल खो बैठता है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगा हर ट्रेडर को, अगर वो एक एडवाइज़र से टिप ले रहा है, तो उस पे स्टिक करना चाहिए। एक तो किसी एक एडवाइज़र पे गया, दूसरे एडवाइज़र पे गया, दोनों की टिप लेनी शुरू कर दी। एक ही ट्रेडिंग डे में दोनों की टिप ले ली। ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक पे ट्रस्ट करें। एक पे ट्रस्ट करे, मतलब अगर एक पे स्टिक कर रहा है, कुछ टाइम उसकी ऑब्जर्वेशन करे, फिर ट्रेड भी लेके देखे, उसके बाद उसे जज करे। ये नहीं कि आपने एक ही दिन में 2 ट्रेड ले ली, जिसकी वजह से मेजरली कैपिटल लॉस होता है। बाकी जो एसएल हिट होने की वजह से होता है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करके चलो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, और ये चीज़ कैलकुलेट करके चलो कि ये एडवाइज़र दिन में इतनी टिप देता है। जब आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि इतनी टिप आती हैं, उस अकॉर्डिंग अपना कैपिटल निकालना शुरू करो। अगर आप
दिन में 4 टिप एडवाइज़र ने दी और आपने उनमें से एक ली और जज कर लिया कि ये खराब है या फिर अपना कैपिटल खो दिया, तो वहाँ ट्रेडर की गलती है रादर देन एडवाइज़र। क्योंकि वो एक ही लॉस में थी, बाकी 4 प्रॉफिट में थी। हाँ, तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में निकल और गया। उसमें ट्रेडर ने जज कर लिया उसको, ये चीज़ गलत है, दूसरा अपना कैपिटल खत्म कर लिया, वो चीज़ भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ और, कभी भी किसी की भी टिप पे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हो। एक घड़ी के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस उनके पे छोड़ भी सकते हो, बट फंडामेंटल एनालिसिस करना ट्रेडर का ही काम है एनी डे। मतलब एक तरह से आप कहना चाहेंगे कि जो आरए एडवाइस कर रहा है तो उसके साथ हम अपनी नॉलेज को भी मिक्स करके तो ही उसे एग्जीक्यूट करें, एग्जैक्टली, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करके नहीं एग्जैक्टली। चलें। आप जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, दीपक जी जैसे लोग हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करी जाती है, तो उनसे आप सीखें और अपनी एनालिसिस करना शुरू करें और इसको एज अ प्रोफेशन देखें। यार, लोग कहने को तो हो जाते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, बट उसको एज अ प्रोफेशन समझो ना यार। आप एमबीए करते हो, 2 साल लगते हैं करने में, तो उसी तरीके से इसको भी टाइम दो, एनालिसिस सीखो, उसके बाद ही इससे टिप भी लो, उसके बाद ही ट्रेड करो। टिप एक वैलिडेशन होता है, एक सपोर्टर होता है, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली भरोसा कर लो। अगर आपकी एनालिसिस और एडवाइजर की टिप मैच कर रही है, तब उस ट्रेड को लो। सक्षम, इसी में से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि जो बिगिनर्स हैं आजकल उनके लिए बहुत कुछ है, यूट्यूब पे हर जगह है, आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। तो वो अपनी जो एजुकेशन को सिंप्लीफाई कैसे करें, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि किसी का कोई पैटर्न है, किसी का कोई पैटर्न है, कोई कुछ एडवाइस करता है, कोई कुछ एडवाइस करता है, तो एक बिगिनर ट्रेडर जो है वो अपने अपनी इस जर्नी को सिंप्लीफाई कैसे करे। बिल्कुल। पूजा, ये दिक्कत सबके संग आती है, मेरे संग भी आती है। इवन एजुकेशनल नहीं, टिप में भी, मतलब हर जगह इतने एक्सपर्ट बैठे हैं और हर बंदा यही कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। चाहे सोशल मीडिया पे आप टेलीग्राम ले लो, चाहे व्हाट्सएप ले लो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, कोई भी जगह ले लो, हर जगह लोग एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि आप हमसे एजुकेशन लीजिए या हमसे टिप लीजिए। तो इसका भी सिंपल एक ही सोल्यूशन है कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो और 10 जगह अपना दिमाग मत मार के, एक जगह जहाँ आपको लगता है कि ये बंदा मुझे एक्चुअल वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, उस पे स्टिक करो और दूसरे कंटेंट पे मत जाओ। ओके, तो वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ ये आपका आपको खुद जज करना होगा हाँ। कि कौन कौन पर्सन आपको लगता है जो वैल्यू एक्चुअल में क्रिएट कर रहा है, और स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करना ही सही डिसीजन होता है। आप नए-नए आए हो, एक्सप्लोर करो कि जितने लोग हैं उनमें से कौन बेटर एजुकेशन कंटेंट दे रहा है। मेबी कोई स्ट्रैटेजी, कोई एजुकेशन कंटेंट आपके लिए काम का लगे, दूसरे के लिए ना हो। आपको समझ में आ रहा है कि यार ये पर्सन इतना ओवर कंटेंट देता है कि ये इंडिकेटर की ये चीज़ इस ऐप पे चले जाओ, इस टूल को यूज़ कर लो, इस इंडिकेटर को यूज़ कर लो, तो वो सबके लिए वर्क तो नहीं करने वाला। तो जिसके लिए वो वर्क करता है वो उनसे जाके एजुकेशन ले, और जिसके लिए एक जेनेरिक कंटेंट, बिगिनर कंटेंट वर्क करता है वो उससे ले। तो ये चूज़ आपको ही करना पड़ेगा, बट मेरा हमेशा कहना ये रहेगा कि आप स्टिक करो। अगर एक से एजुकेशन ले रहे हो तो उससे लो और उसकी स्ट्रेटजी अप्लाई करो। तो दोस्तों, आज समझते हैं सक्षम से कि क्या-क्या एक नए ट्रेडर को करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों से बचना चाहिए। तो सक्षम, हमें ये बताओ कि क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम फेस कर रहे हो, या तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें औरों को नहीं करनी चाहिए जो तुमने अपनी गलतियों से सीखा है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को तकलीफ़ इसीलिए है, पैसा बन सकता है, लेकिन कुछ-कुछ गलतियाँ वो ऐसी कर देते हैं कि बना हुआ पैसा भी चला जाता है। तो आप हमें और हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि किस तरीके से पैसा बने और पैसे को किस तरीके से संजो पाएँ और कंज़र्व करके आगे की जर्नी प्रॉफ़िटेबल करें? बिल्कुल, ऐसी गलतियाँ मैंने भी करी हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि एक ट्रेडर को फ़ोकस करनी चाहिए। तो एक है अपना स्किल सेट। अपना स्किल सेट हमेशा बढ़ाते रहो, कभी उसे स्टॉप मत करो। चाहे आपको कितना टाइम हो जाए मार्केट में, अपना स्किल सेट कभी स्टॉप मत करो। अपने ऊपर 10, 20, 50 हज़ार रुपए खर्च करो, कोर्सेज़ लो और टिप्स लेके ऑब्ज़र्व कर लो कि मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं। अपने स्किल सेट पे फ़ोकस हमेशा रखो। एक चीज़ ये रहेगी कि कोई अपना मेंटर बना लो। आप कोई चूज़ कर लो पर्सन जिससे आप स्टिक करने वाले हो और उसका कंटेंट फ़ॉलो करो और समझते रहो कि वो क्या बता रहा है, क्या सेक्टर इस समय अच्छा चल रहा है, क्या स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या अप ट्रेंड में और क्या साइडवेज में चल रहे हैं। तो एक बंदे को फ़ोकस करके उससे आप कंटेंट लेना शुरू करो। एक चीज़ ये रहेगी, लोग क्या करते हैं ना, जब लॉस मेकिंग स्टॉक होता है, ठीक है? ये मैंने भी करा था इसलिए बता रहा हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, जब लॉस मेकिंग स्टॉक होता है तो उसमें एवरेजिंग करते रहते हैं। देखते हैं कि आज इतने का है, कल थोड़ा कम हो गया तो उसमें और खरीद ले रहा हूँ कि आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से कैपिटल लॉक होता चला जाता है और वो लॉक ही रह जाता है।
कितने लंबे समय तक आपको नहीं पता। अच्छा, बहुत टाइम बाद जाके अगर वो रिटर्न दे भी देता है ना, तो उससे बेटर आपका नॉर्मल इंटरेस्ट हो जाता है, जो कि आपको इवन बैंक दे देता। तो सबसे एक चीज़ मुझे ये लगती है कि आपको कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए जब लॉस मेकिंग स्टॉक में हो और वो फंडामेंटली करेक्ट नहीं है। हर चीज़ देखो, अगर फंडामेंटली करेक्ट लग रहा है, इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन ओनली। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप स्टॉक लेने से पहले देखते हैं कि मुझे ये करना है और मेरा स्टॉक ये मुझे रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, नाउ आई एम इन अ राइट सिचुएशन एंड राइट पोजीशन टू बाय द स्टॉक। देखो, मैं यहाँ पे आपको ऐसी एक चीज़ कोई नहीं बता सकता कि जिसे देख के मैं ये कंफर्म कर लूँ कि ये स्टॉक जाने वाला है। बट यूजुअली मैंने भी जो चीज़ यूट्यूब से सीखी हुई है, उन्हीं ट्रेंड्स को फोकस करते हुए मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक उस ट्रेंड में आ रहा है और मैं उसमें पैसा डालता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है दीपक जी, कि ट्रेडर को एक लॉट लेके स्टार्ट करना चाहिए कम से कम 6-8 महीने। आप ये देख लो कि मार्केट है क्या, कैसे वर्क करता है, हर सीज़न में जाके अपना ट्रेडिंग करके देख लो, अगर वो ऑप्शंस में कर रहा है तब। आप मान लीजिए एक स्टॉक लेते हैं, तो आप क्या सही समझते हैं कि इंट्राडे में वो स्टॉक कितनी रिटर्न दे के उसमें से एग्जिट हो जाए? और अगर मैं वही स्टॉक मान लीजिए मुझे 2-3 मंथ्स के लिए होल्ड करना है, इफ़ आई एम वर्किंग, मैं डेली नहीं उसको ट्रैक कर सकती, तो मुझे कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो मैं 3 महीने अपने पास रखूँ और उसमें मुझे रिटर्न आ जाए। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी रिटर्न आ जाए तो मुझे उसमें से एग्जिट करना चाहिए? देखो, इंट्राडे में तो आपको जो मिल रहा है 3:15 बजे उसे काट के पोजीशन अपनी खत्म चाहे कर लो। प्रॉफिट है, चाहे लॉस है। हाँ, मतलब, और अगर आपको छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो ये मत सोचो कि मैंने इतना कमाया। एक तो परसेंटेज पे फोकस करो। लोग क्या करेंगे, अमाउंट पे फोकस करने लग जाएंगे कि 1000 रुपये लगाए, अगर 10% आए तो 100 रुपये होते हैं। तो वो देखता है कि 100 रुपये आए केवल और केवल, इसमें क्या होगा, पर वो ये नहीं देख रहा कि 10% आया। तो एग्ज़ैक्टली। इंट्राडे में क्या है कि आपको जितना रिटर्न मिल रहा है, चाहे आधा परसेंट चाहे 1%, आप उसे लेके खुश रहो। अगर आप 20-22 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, कंप्लीट महीने के 22 दिन भी ट्रेडिंग कर ले रहे हो ना, तो आपको 5-7% रिटर्न मिल जाएगा मिला मिला के। क्योंकि किसी दिन लॉस भी आएगा। हाँ, और जो कंपाउंडिंग होती है ना, उसको भी समझने की कोशिश करो। तो ये सोच के नहीं कि मैंने इतना कमाया, परसेंटेज देख के अपनी पोजीशन एग्ज़िट करो। अच्छा, इसमें अगर आप स्विंग और पोजीशनल की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक परसेंटेज फिक्स करनी पड़ेगी कि मुझे इतना रिटर्न इससे एक्सपेक्टेड है, और उसी हिसाब से आपको उससे एग्ज़िट करना होगा। चाहे वो 3% हो, चाहे 5 हो, चाहे 8, चाहे 10, मतलब ये आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका ग्रोथ होगा। जैसे आपने बताया आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो क्या कोई आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं या चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, या कैसे सक्षम डिसाइड करता है कि मुझे ये ट्रेड लेना है या ये ट्रेड मुझे आज के लिए अवॉइड करके ए को अवॉइड करके बी लेना है? बिल्कुल, एक चीज़ मैं बहुत सिंपल सी देखता हूँ, ना कॉम्प्लेक्स पे जाते हुए, सिर्फ़ इतना देखता हूँ कि ये स्टॉक भाग रहा है अभी की डेट में, या फिर मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये देख के लेते हैं कि अभी ये गिरा हुआ है तो अभी ले लेता हूँ ताकि बाद में बढ़ जाए। मैं ये चीज़ देख के कभी नहीं लेता, मैं ये देखता हूँ कि अभी ये ऊपर जा रहा है तब मैं उसे लूँगा, क्योंकि वो ट्रेंड फ़ॉलो कर रहा है। दूसरा, चार्ट पैटर्न्स ही मैं कुछ देखता हूँ जो मैंने यूट्यूब से सीखे हुए हैं, और इसके अलावा इंडिकेटर्स मैं नहीं यूज़ करता हूँ अब तक, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज कम है, मैं उस चीज़ में नहीं घुसना चाहता जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। सक्षम, आप क्या फ़ील करते हैं कि एक एज़ अ बिगिनर उसे, जो भी बिगिनर ट्रेडर है, क्योंकि आजकल लोग बहुत फ़ैसिनेट होते हैं ऑप्शन से, तो उसे ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए या उसे इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए? सबके ओपिनियंस अलग-अलग होते हैं, बट मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि पर्सन को पहले इक्विटी में आना चाहिए, मार्केट समझना चाहिए, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। ऑप्शन में अगर वो स्टार्टिंग में आ जा रहा है ना, तो वो बेसिकली गैम्बलिंग कर रहा है। तो ओके। पहले इक्विटी में आके मार्केट समझो, चार्ट पैटर्न समझो, फिर उन्हें आके ऑप्शंस में लगाना भी शुरू करो, और ऑप्शन में भी आप कम से कम 6-8 महीने देखो, एक ही लॉट से ट्राई करो, समझो कि हर सीज़न में मार्केट चलता कैसे-कैसे है। ये नहीं कि अपना सारा कैपिटल लगा दो। सीखने के लिए कैपिटल लगाओ, ऐसे कि आप एक कोर्स कर रहे हो। ओके। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या आप समझ लीजिए आप हाँ, इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैंने भी पूछा, जब स्टार्टिंग में करे थे लॉसेस, तो करीबन 1.5 लाख का लॉस किया, एक बार मैंने 2.5 लाख का भी लॉस किया। ओके। बट मैंने उन लॉसेस को हमेशा ये समझ के चला कि ये मेरी कोर्स की फ़ीस है, और एक्चुअल में मेरी कोर्स की फ़ीस है। जो आज मैं हूँ, जितना मुझे आज नॉलेज है, वो उसी की वजह से है जो मैंने वहाँ खर्च करा था। ओके। तो मैंने भी गलती करी अपना ज़्यादा कैपिटल खर्च करके, बट लोगों को थोड़ा-थोड़ा कैपिटल लेना चाहिए, थोड़े-थोड़े लॉट लेने चाहिए, उसी में समझना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है। तो सक्षम जो है वो ज़्यादा टाइम अलीगढ़ को देता है, गुड़गांव को देता है? गुड़गांव को देता है तो क्या ट्रेडिंग को देता है? क्या आपका वो रहता है, फोर्टे क्या है आपका, दिनचर्या क्या है? बिल्कुल, मेरी दिनचर्या ये हो जाती है कि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफ़िस गुड़गाँव में ही रहना है, और उसमें मज़ा भी आता है। जो चीज़ नहीं बना रहे होते हैं, पता है कि अपने जैसे ट्रेडर को हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा भी आता है। तो मंडे टू फ्राइडे मैं गुड़गाँव रहता हूँ,
और कभी-कभी ऑफिस में ट्रेडिंग करता हूँ। कुछ बीच में ऑफ लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी वेडनेसडे ऑफ लेता हूँ जब मुझे लगता है कि पोज़ीशन सही है, यहाँ मुझे मार्केट के बारे में सीखना है और ट्रेड लेनी है आके। और अगर अलीगढ़ की बात करी जाए तो मैं हर वीकेंड ऑलमोस्ट अपने घर निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो प्यार है, जो वहाँ चीज़ है, उसको भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। वो आपके हेल्दी लाइफ़ बैलेंस के लिए ज़रूरी है। ऐसा कोई पॉइंट जो कि आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में किसी भी ट्रेडर का जानना, ख़ास तौर से उन लोगों का जो कि नए ट्रेडर हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे, जो कि हमारे यूथ जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा प्रेरणा स्रोत की तरह आप मिलें और वो ये आपसे सीखें बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कि भई हाँ, सक्षम ने हमें ये वैल्यू दी, तो कोई भी ऐसे 1, 2, 3, 4 पॉइंटर जो आपको ईज़ी हो बताने में, चाहे वो चार्ट बेस हों, इंडिकेटर बेस हों, प्राइस एक्शन बेस हों या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और हो जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल दीपक, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे लगता है एज़ अ बिगिनर ट्रेडर ज़रूरी हैं और जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको उससे वैल्यू मिलेगी। तो एक काम मैं क्या करता हूँ, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे। ना कोई न्यूज़, ना न्यूज़पेपर, ना दोस्त यार, ना घरवाले, ना किसी फ्रेंड पे फ़ोकस करते हुए अपने सेटअप पे देखता हूँ कि मुझे कौन-सी ट्रेड आ रही है, ये ट्रेड इस समय फ़ेवरेबल है जो मुझे लेनी चाहिए। अगर कुछ टाइम पहले का एग्जांपल लेता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले यूएस के इंटरेस्ट रेट कट हुए, जो कि 0.25 बेस टू बेस आने के एक्सपेक्टेशन थी, वो 0.5 आए। बट मैंने उस टाइम पे न्यूज़ नहीं देखी, अगर देखी होती तो मैं सेल की पोजीशन बना के बैठता। अगर आप देखो उसके बाद भी मार्केट गिरनी चाहिए थी, बट लास्ट 3 दिन से मार्केट अपना हाई बना रही है और आज 52 वीक हाई बनाया है मार्केट ने। तो पहली चीज़, किसी की भी टिप पे, न्यूज़ पे और किसी दोस्तों के ओपिनियन पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से और अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग ऐसी रखो कि घबराहट हो ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर हेज होने चाहिए और जो भी ट्रेड लो उसमें क्या स्टॉप लॉस और क्या लूज हो सकता है ये पहले ही पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मेरा ये लॉस हो सकता है तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा, कोई भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस बेस पे ले रहे हैं, या चार्ट के बेस पे ले रहे हैं, टेक्निकल बेस पे ले रहे हैं या फंडामेंटल बेस पे ले रहे हैं, किस चीज़ पे ले रहे हैं ये पता होना चाहिए, या ये देख के ले रहे हैं कि ये बिजनेस आगे परफॉर्म करने वाला है। और मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि लोगों को इंडेक्स में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक गिर सकता है बहुत ज़्यादा बट इंडेक्स नहीं गिरता और आगे के लिए लॉन्ग टर्म विजन अच्छा ही होता है। और तीसरा ये रहेगा कि जो गलती मैंने करी वो आप ना करें कि अलग अलग लोगों से टिप लेने के लिए आप जा रहे हैं, एक बंदे पे स्टिक करें। दूसरा, पेमेंट किसी को भी ना कर दें जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पेमेंट जिसको कर रहे हैं वो उसी के अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फेक चैनल होते हैं जो कि अपनी अकाउंट डिटेल वहाँ डाल के उसे पेमेंट ले लेते हैं और आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। तो किसी दूसरे, तीसरे, चौथे को ना पे करके जो जिस बंदे को आप फॉलो करते हैं उससे आप एडवाइस लें। सक्षम, एक बात बताइए, जैसे आपने तो बहुत लोगों की एडवाइजरी ली, आपने जब शुरू किया होगा तो आपको जिसका लगता होगा कि अच्छा है आप ले लेते होंगे। जैसे मैं से फॉर एग्जांपल आपको कह रही हूँ, आज दीपक के नाम से 85 फेक चैनल चल रहे हैं। तो ऑडियंस को या जो क्लाइंट है उसको कैसे पता चले कि कौन सा जेन्युइन है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे है? जैसे अगर एज अ लेमैन मैं ढूंढूं और दीपक वाधवा डालूं तो पता नहीं कितने सारे चैनल्स निकल के आते हैं, तो मुझे ही समझ नहीं आता कि ये कौन सा वो है, जबकि ही इज नॉट हैविंग एनी चैनल ऑन द टेलीग्राम, लेकिन फिर भी इतने सारे चैनल विद हिज फोटो ऑन इट। तो क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करी जाए? एक सेकंड में यहाँ पे सक्षम आप जवाब दो, उससे पहले अपनी ऑडियंस को दे दूँ। दोस्तों, मेरा कोई भी चैनल नहीं है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। मेरी फ़ोटो लगाना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बड़े आराम से अवेलेबल हूँ, तो मेरी फ़ोटो कहीं से भी उठा के कोई भी लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर मेरी फ़ोटो है और मेरा नाम लिखा है तो वो मेरे चैनल हैं। वो सब फ्रॉड हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लेते कि भई हमसे टिप्स ले लो, हम आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पैसा दे दो और अपना 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ले लो। भाई साहब, ऐसी पोंजी स्कीम से बचिए। हम किसी से कोई कलेक्शन नहीं करते। बिल्कुल। तो पूजा, आपने ऐसा बताया ना, तो दीपक जी नहीं, ऐसे हर इंसान के नाम पे चैनल बन चुके हैं जो फेमस हो गया है, क्योंकि उनकी शक्ल यूज़ करनी है, उनका नाम यूज़ करना है, वहाँ क्रेडिबिलिटी बन जाती है। बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ट्रेडर ये समझ सकता है कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं। तो एक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप ये चेक कर लो
कहीं वो बंदा एक्यूरेसी मेंशन कर रहा है क्या? अगर वो बता रहा है कि 95% एक्यूरेसी या फलाना एक्यूरेसी, तो वो कंफर्म फेक है। कंफर्म क्योंकि फेक है क्योंकि accuracy कोई बता सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट ये नहीं बताएगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि ओके उसकी एक्यूरेसी डिफाइंड नहीं हो सकती। ये बता सकता है कि मेरी इस कॉल की एक्यूरेसी कितनी गई, जो कि एक्चुअली गई होगी, बट ये नहीं कह सकता कि मेरी एक्यूरेसी इतनी है। सेबी डजंट अलाउ। दूसरा आप ये देख लो कि कहीं वो सेबी लाइसेंस नंबर दिखा के पीएमएस फंड तो नहीं करा रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर कि इतने पैसा दो, मैं इतना रिटर्न लेके दे दूंगा, एक तो गारंटेड रिटर्न हो गया, जो कि सेबी अलाउ नहीं करती है। दूसरा, ये काम वो कभी करेगा ही नहीं, और ये बंदा जो आपका पैसा ले रहा है, ये पैसा लेके भाग जाएगा, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। एक चीज़ आप ये चेक कर सकते हो, ग्रुप पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखो कि सेबी रजिस्टर्ड नंबर लिखा होगा वहाँ पे, उस नंबर को जाके सेबी की साइट पे सर्च करो, वो निकल के आएगा कि किस एडवाइज़र का है, और फिर उस एडवाइज़र पे तो ये भरोसा करो। ओपन है सबके लिए, आप जाके चेक कर सकते ये हैं। सेबी की साइट सबके लिए ओपन है। सक्षम, वो एक बात बताओ, जो आदमी मेरी फोटो लगा रहा है, मेरा नाम लिख रहा है, तो मेरा वो भी लगा देगा, क्या लाइसेंस कहते भी लगा लाइसेंस देगा। नंबर भी लिख तो देगा। एक तो उसके सॉल्यूशन में एक दो ही चीज़ें ये हो गई कि आप कहीं एक्यूरेसी वगैरह तो मेंशन नहीं कर रहे हो, और दूसरा ये हो गया कि आप पीएमएस तो नहीं कर रहे हो। एक चीज़ ये हो जाएगी कि हमारा प्लेटफॉर्म जैसे को पार्टनर, उस पे आप आओ, देखो कि वेरीफाइड लोग कौन कौन है, और उनके चैनल ज्वाइन करो, वो वेरीफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक बीएन रिसर्च चैनल है, बीएन रिसर्च के नाम से मैं सर्च कर चुका हूँ, कम से कम 15 चैनल चल रहे हैं, और उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। बट जो चैनल हमारे साइट पे है वो जेन्युइन है, वो वेरीफाइड है। और एक और चीज़ बताऊंगा आपको, क्या होता है, सब्सक्राइबर लैक्स में होंगे बट उसके व्यूअर कुछ 100-200 होंगे। तो अगर ये दिख रहा है तो भी आप समझ जाना कि इस चैनल में कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसमें बेसिकली कहने फेक का सब्सक्राइबर मतलब दिखाए हैं। दोस्तों ये है ओके कि सब्सक्राइबर आपको 1000 दिखा के व्यूज अगर 10-5 ही हैं, तो इसका मतलब ये सब्सक्राइबर फेक दिखाए गए हैं, तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये हाँ, कैसे कैसे आ जाते हैं फेक सब्सक्राइबर, कैसे दिख ऐसे जाते हैं? ऐसे बहुत एसएमएम पोर्टल्स हैं जिस पे आप जाओ, पैसे दो और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। वो फॉलो ड्रॉप हो जाएंगे, फिर दोबारा दे दो, फिर दोबारा आ जाएंगे। होता क्या है ना कि ट्रेडर का ट्रस्ट बन जाता है कि यार 50,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कर लूँ। तो जैसे कि सक्षम, अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि 2-3 एक सलाह कोई ऐसी दो, 2-3 तो चलो ज़्यादा हो जाएगी, जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो नया ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो जिससे कि वो आगे चल के एक प्रॉफिटेबल जर्नी में अगर है तो उसको कंटिन्यू कर सके, अगर लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई ऐसा एक गुरु ज्ञान जो आप समझते हो कि आपने एक्सपीरियंस किया और आप सबको साथ साझा करना चाहते हो, तो वो बताओ। तो 2 चीज़ दीपक जी ये रहेंगी बताने को, जो मेरी सलाह है वो हर ट्रेडर के लिए है। एक तो बिना एनालिसिस के टिप मत लो। अपनी एनालिसिस करो, अपने आप पे भरोसा करो, किसी और पे भरोसा मत करो। किसी की टिप पे ब्लाइंडली भरोसा मत करो, और अनरजिस्टर्ड से तो लेनी ही नहीं है। सेबी एक्सपर्ट से भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करो, ठीक है? मेरा एक फ्रेंड था वो दीपक जी, तो हुआ क्या, उस बंदे पे कैपिटल कम था। आई मीन उस पे अराउंड 1 लाख रुपए कैपिटल था केवल और केवल, और उससे वो ऑप्शन में लगाया जा रहा था। अब लगा के उसका लॉस हो गया और वो पहुंच गया 40,000। उसने घर से और पैसा ले लिया, कहीं ना कहीं से निकाल के और पैसा ले लिया, और मुझे फ़ोन करता है, यार अब तक इतना लॉस हो गया, बट मेरे एक चाचा हैं, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनने मुझे ऐसे ऐसे ए टू जेड स्ट्रेटेजी बताई है, इससे करके करंट कन्फर्म प्रॉफिट हो जाएगा। उन पे मर्सिडीज है और जाने क्या है, तो कन्फर्म प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की भी स्ट्रेटजी से ऐसे कंफर्म प्रॉफिट नहीं होता, अपना एनालिसिस कर तब देख। उसने लगा के देखा और कंफर्म प्रॉफिट कीजिए, कंफर्म लॉस हो गया, पूरा कैपिटल खत्म हो गया आज की डेट में। उसके बाद घर वालों को लिए पैसे दिखाने के लिए नहीं है कि वो गए कहाँ। तो ये चीज़ कभी गलती ना करें, अपनी एनालिसिस करें, अपने आप पे भरोसा करें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा ये होती है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। जो लोग सोचते हैं कि बिना स्टॉप लॉस लगाए हम ट्रेड ले लेंगे, वो चीज़ बहुत गलत है। इवन मैंने ये गलती करी थी, मेरे संग दीपक जी क्या हुआ, मैं एक बार ट्रेड में पैसा लगा के बैठ गया और अगले दिन ही देखा तो डिके की वजह से, तो ये मेरे संग ही हुआ था दीपक जी। एक ऑप्शन में अपना पैसा लगा के बैठ गया और एक रात बीती, अगले दिन सुबह मेरा पूरा वाइप आउट हो चुका था। तो ये गलती कभी ना करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अच्छा, एक चीज़ मुझे एडवाइज़र ने जो बताई हैं वो ये रहती हैं कि आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे भी ध्यान दें। मैंने उन्हें अपनी दिक्कतें बताई, उन्होंने कहा कि यार तुम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को नहीं देखते हो। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है? तो उन्होंने कहा कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझो और उस अकॉर्डिंग ट्रेड करो।
दूसरा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। मेरे संग क्या हुआ, मैंने एक स्टॉक लिया, वो 5% बढ़ा, मैंने बेच दिया बिना कुछ देखे, बिना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, बिना कुछ देखे मैंने बेच दिया, जबकि वो कुछ टाइम बाद 10 से 15% ऊपर हो गया था। तो इस केस में मुझे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगानी चाहिए थी। मतलब जैसे जैसे मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, मुझे अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर करते जाना था, ताकि अगर नीचे आए तब बिक जाए, बट नहीं तो ऊपर का मैं प्रॉफिट ले पाऊँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई ऑप्शन 100 रुपये में बाय करी, 120 आ गया, तो मैं अपने एसएल को उठा के 100 पे ले आया। अब ये 120 है, ये 100 है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। ये 10 पॉइंट ऊपर गया, मैंने 10 पॉइंट एसएल ऊपर कर दिया। ये 10 पॉइंट ऊपर गया, मैंने ऐसे कर दिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप ट्रेंड पूरा खा सकते हो। और इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 100 वाली चीज़ 200 आ गई, और 200 से वो 180 आई, तो 180 पे हमारा एसएल कट गया। तो जहाँ हम 20-30 पॉइंट लेने वाले थे, वहाँ हमने 80 पॉइंट की राइड ले ली। ठीक है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, यही बिल्कुल। है। आपने एक बहुत अच्छे वे में समझाया। तो दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल, एसएल, एजुकेशन, यही सब चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को समझनी है। हमें समझनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले भी और ट्रेड लेने के बाद भी। ग्रीड और होप, ये 2 चीज़ें हैं जो आपके शत्रु हैं, इनसे बचिए। अच्छी तरीके से आप अपने आप को एजुकेट करिए, टाइमली स्टॉप लॉस लगाइए। एक स्टॉप लॉस का उदाहरण मैं, अगर आप इजाज़त दें तो दे दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कोई ऑप्शन 500 में ली, 450 पे उसका एसएल है, निकल जाइए। वो 400 आ गई, 380 आ गई, 200, 350 आ गई, वो 350 से घूम के फिर 380 आ गई, तो वहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ दोबारा पोजीशन बना लीजिए। बजाय इसके कि 500 से हम 350 तक बैठें, बेटर है कि एक बार वो नीचे आ रही है, मैंने छोटा एसएल ले लिया, मैं नीचे आने की वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही वो ऊपर आया, रिवर्सल आया, मैं दोबारा घुस गया। इस बार जो मेरा वो होगा, वो उसी टाइम का जो लो होगा, वो मेरा एसएल है। अगर ये लो कटेगा तो कोई बात नहीं, अगर लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से दोबारा 500 आ गया, तो मैं एटलीस्ट लॉस से बचूंगा, और मैं छोटा लॉस लिया है, मैंने बड़ा लॉस नहीं लिया। तो यही सब चीज़ें अगर हम दोस्तों ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसा इन्होंने बताया, वो इनकी ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो इनका काम है, वो इनका जॉब है, को पार्टनर, जिसमें कि ये लोग ये बताते हैं कि आप अगर को पार्टनर से वेरीफाइड आरएस। आरए से जुड़ेंगे या एडवाइज़र से जुड़ेंगे, तो एटलीस्ट ये आपको श्योरिटी रहेगी कि आप एक जेन्युइन आदमी से जुड़े हैं। गारंटी वहाँ भी नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी लॉस दे सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड आरए से या को पार्टनर के थ्रू जाके सेबी रजिस्टर्ड आरए से एडवाइस लेंगे तो वो लॉस नहीं होगा। लॉस वहाँ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक रजिस्टर्ड आदमी से लेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा कि लॉस ना हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आंसरेबल है। अनरजिस्टर्ड जो एडवाइज़र हैं, ये आपसे पैसा भी ले लेंगे, एडवाइज़री देंगे नहीं देंगे ये भी नहीं पता। आप कल को कंप्लेंट करने जाएँगे तो वो सब बेनामी हैं, यही नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, किसके अकाउंट में पैसा लिया, किससे लिया, कहाँ से लिया। आपने 2-5 हज़ार दिया होता है, ना पुलिस वाले इंटरेस्ट लेते हैं 2-5 हज़ार के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने करोड़ों रुपए के स्कैम हैं हैंडल करने के लिए, तो 2-5 हज़ार के लिए उतना एफर्ट शायद वो लोग भी नहीं कर पाएँगे। तो अपने आप को सावधान रखना ही एक ज़रूरत है आज की। दैट्स द नीड ऑफ एन आवर। इसको समझें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी इंट्रोडक्शन दिया था, एक नए ट्रेडर से समझते हैं कि मार्केट की भावनाओं को किस तरह समझा जाए और किस तरीके से इनकी बातों को समझ के, और एक नए ट्रेडर की मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए, किस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, और क्या उसकी धारणा होती है ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद, वो बहुत अच्छे से हमें आज सक्षम जी ने बताया। तो दोस्तों, इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हुए धन्यवाद देते हैं सक्षम जी को कि उन्होंने गुड़गांव से और अलीगढ़ से हमारे यहाँ आने का टाइम निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू सक्षम। और दोस्तों, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ पूछना हो
कमेंट में पूछिए। अगर इस पॉडकास्ट को मैं एक नंबर दे देता हूँ, 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ आ गए तो हम सक्षम जी को दोबारा बुलाएंगे और जो जो आपके कमेंट में क्वेश्चंस होंगे वो इनसे दोबारा पूछेंगे और दोबारा समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सक्षम, सक्षम, थैंक्स थैंक्स फॉर सो कमिंग। मच। थैंक यू दीपक।